भीम, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अगर तुम मुझे लड्डू लाकर नहीं दोगे तो मैं तुम पर हमला करूंगा। प्यार होना चाहिए कि उन्हें लगे कि वो मुझसे बात कर सकते। हेलो एवरीवन, दिस इज समृद्धि शुक्ला यानी अभीरा अक्षरा शर्मा फ्रॉम ये रिश्ता क्या कहलाता है। और आज सास बहू बेटियां के साथ हम करने वाले हैं माय फर्स्ट जॉब वाज एज अ वॉइस आर्टिस्ट। मैंने कार्टून आई थिंक मिकी माउस सीरियल के लिए डबिंग करनी चाहिए थी। इट वॉज़ माई फर्स्ट जॉब। आई फेल्ड एट इट। मैं नहीं कर पाई अच्छे से, बट स्टिल जो लीला मैम थी वो ओनर थी स्टूडियो की, तो उन्होंने फिर भी मुझे 200 रुपीज़ कन्वेंस दे दिया। आई वॉज जस्ट आई थिंक 5-6 years old. That was very nice of her. That was my first job. And officially when I got signed for my first job, that was when I was doing साई बाबा जो स्टार प्लस पे आता था सागराज का, उसमें मैंने श्रवण का कैरेक्टर प्ले किया था एंड आई गॉट अप्रूव्ड फॉर दैट रोल। तो मैं लड़की की आवाज़ में डबिंग करती थी। मतलब आई यूज्ड टू थोड़ा राउंड करके हेलो हेलो ऐसे करके। कालिया की वॉइस इंटरेस्टिंग है। कालिया, अगर आपको पता है, छोटा भीम में बहुत ही ऐसा मोटा सा बच्चा, ऐसे बोलना नहीं चाहिए मोटा, बट हाँ, तो उसकी आवाज़ भी ऐसे गोल गोल करने के लिए बोली थी, तो वैसे बात करता था। भीम, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अगर तुम मुझे लड्डू लाकर नहीं दोगे तो मैं तुम पर हमला करूंगा। तो वैसे हो करके गोल गोल मुंह बना के करता था। आई थिंक रिजेक्शन में सोचूं तो मुझे रिक्शा वाले ही याद आते हैं। रिक्शा वाले आपको लाइफ में जितना रिजेक्ट करते हैं इतना कोई इंसान नहीं कर सकता, ना कोई एम्प्लॉयर कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। रिक्शा वाले, कल ही मैं रिजेक्ट हुई हूँ 2-3 बार। मैंने बोला भैया ले जाओ, अर्जेंट है, मुझे सेट पे पहुँचना है, लेकिन नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट सैलरी वॉज हाँ, आई थिंक वॉइसिंग से ही जो मुझे मिली थी। तो पर एपिसोड आई थिंक हमें मिलता था चार्जेस, एंड आई थिंक मेरा फर्स्ट चेक कुछ रहा होगा 10-15 thousand का मंथली। तो फ्रॉम अ वेरी यंग एज ओनली मैं अपने पैसे को खर्च नहीं करती थी। मतलब मैं उसे अपनी मुझे उसमें अच्छा लगता था कि मैं इसको किसी तरह से अपने पेरेंट्स का बर्डन कम करने के लिए इस्तेमाल करूँ। यानी अपने एजुकेशन में, मतलब पापा मम्मी को बोलती थी इसे आप मेरी पढ़ाई के लिए यूज़ करो जितना हो सकता है, मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आए। फर्स्ट ऑन कैमरा शॉर्ट फिल्म्स करी हैं, बट एक्चुअली देयर इज़ वन एड फिल्म औरा ज्वेलरी ब्रांड की। तो देयर इज़ एन एड फिल्म दैट वाज माय फर्स्ट शूट। आई थिंक नाइट शूट था, वो भी पहला शूट था, और रात को कुछ 8 बजे का कॉल टाइम था, 8 से 8 सुबह। एंड आदत नहीं थी बिल्कुल भी, बट इट वॉज़ अ लवली टाइम एंड इट केम आउट ऑल्सो वेरी वेल। और काफ़ी प्ले होता था तो मेरे फ्रेंड्स भेजते थे मुझे। फर्स्ट फ़ोन सोनी एक्सपीरिया जे। आई थिंक मैं पहला कैरेक्टर जो ऑफिशियली बाहर आया है वो सावी है, बट एक और मैंने फिल्म की थी, उसका कैरेक्टर नेम स्पंदना था, बट ऑफिशियली जो पहले रिलीज़ हुआ वो सावी था। फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश ऋतिक रोशन। नहीं, आई विश, ही इज़ सो नाइस एंड ही इज़ सो टैलेंटेड। फर्स्ट ऑन स्टेज परफॉर्मेंस वर्क वाइज या ऐसे ही स्कूल वगैरह में भी? दोनों बता दीजिए, मतलब स्कूल में भी या फिर कोई एक्टिविटी। वर्क वाइज जब सावी की सवारी हुआ था, लॉन्च हुआ था, उसके एक ही महीने बाद मुझे बोला था कि मुझे सावी की सवारी गणेश उत्सव, एक पूरा इवेंट है कलर्स का, जो मुझे होस्ट करना है, वो भी अर्जुन बिजलानी के साथ, जो एक्चुअली होस्ट, मतलब ही इज़ द बेस्ट होस्ट, मतलब ही इज़ नोन फॉर होस्टिंग। तो आई वॉज सो नर्वस, बट आई वॉज लाइक कुछ तो होगा, इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है, तो अगर इनको इतना भरोसा है, ये इतना रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो वाई नॉट, आई कैन ऑल्सो डू इट। तो आई थिंक आई ट्राइड एंड आई पुल्ड इट ऑफ एंड इट वॉज़ अ वेरी लवली नाइस इवेंट। उसमें डांस परफॉर्मेंसेज भी थे, इट वॉज़ अ वेरी नाइस टाइम एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला। उसके अलावा आई थिंक फर्स्ट इवेंट था जहाँ से मेरा स्टेज फियर चला गया वॉज व्हेन आई गेव अ सेमिनार 500-600 लोग के सामने। मेरे कॉलेज का सेमिनार था, तो उसके बाद, उसके पहले मुझे बहुत स्टेज फियर होता था, उसके बाद मुझे होना ही बंद हो गया। तो उसके बाद मैंने कैमरा फेस किया, बहुत सारी चीज़ें की, मुझे बिल्कुल डर ही नहीं लगता। आप मुझे कहीं पर भी खड़ा कर दो, आई विल नॉट फील शाय। फर्स्ट डेट
ऐसे याद नहीं है फर्स्ट डेट. आई थिंक आई वेंट टू कैंडीज बैंड्रा. या फर्स्ट को एक्टर तो फरमान ही है. मतलब ही वॉज फ्रॉम सावी की सवारी एंड ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड. ही इज़ वेरी नाइस टू वर्क विद एंड ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, वेरी फोकस्ड इन हिज वर्क एंड ही इज़ अ गुड ह्यूमन. नहीं, मैं स्टार बन गई. नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा. प्यार चाहिए लोगों का. फैंडम मतलब वैसा वाला नहीं चाहिए कि इस तरह से प्यार होना चाहिए कि उन्हें लगे कि वो मुझसे बात कर सकते हैं क्योंकि आई एम अ नॉर्मल पर्सन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे डर लगे कि भाई इससे बात करें या नहीं. तो आई वॉन्ट टू बी दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन फॉर पीपल. अभी 2 दिन पहले ऐसा हुआ था कि मेरी बहन की फ्रेंड की एक भाभी है, वो मिलना चाह रही थी मुझसे बट मैं आउटडोर शूट पे थी. तो एकदम से उन्होंने पहचान लिया मुझे लोखंडवाला मार्केट में एंड शी वाज लाइक अरे आप तो ये हो, आपने सावी किया था और आप ये रिश्ता करने वाले हो एंड एवरीथिंग. तो उनकी जो खुशी थी उसे देखकर मुझे खुशी हो रही थी. उन्होंने बोला आप मेरी मम्मी से बात कर लो, वीडियो कॉल कर लो. तो हमने बात करी. तो वो अच्छा लगता है. व्हेन यू रिसीव लव इट फील्स रियली लवली. एक्चुअली मैं बाहर नहीं गई हूँ सो देयर इज़ नो फॉरेन ट्रिप. मुझे गोवा बहुत पसंद है और मैं जा चुकी हूँ बहुत बार. तो अगर वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर गोवा जाऊँगी एंड हिमाचल भी जा चुकी हूँ, वहाँ भी वापस जाना है. रिश्तों की एक नई शुरुआत होने जा रही है और बहुत ज़रूरी पड़ाव है. 4थी जनरेशन है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये पूरी नहीं हो सकती जब तक आप लोग इससे प्यार नहीं देंगे. तो आप लोग अपना वक्त और प्यार अगर दोनों देंगे तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपको अच्छा लगेगा क्योंकि सीन्स बहुत बढ़िया लिख के आ रहे हैं. जमा सर जो हमारे राइटर हैं वो बहुत ही बढ़िया सीन्स लिख रहे हैं, वो और उनकी टीम. एंड प्रोडक्शन हाउस भी बहुत अच्छा है. राजन सर सब कुछ बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं. स्टार प्लस इज़ डूइंग एवरीथिंग इट कैन टू प्रमोट आवर शो. तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम सब कास्ट एंड क्रू डे नाइट मेहनत कर रहे हैं. एंड ये सब तभी सक्सेसफुल हो पाएगा अगर आप हमें एटलीस्ट मौका दें आपको इम्प्रेस करने का.